हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा करीबन 21,772 करोड़ के कैपिटल प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत जो मेन प्रोक्योरमेंट है ये वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का है, जिसको सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कोस्टल एरियाज के लिए। तो इंडियन नेवी करीबन 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स को प्रोक्योर करेगी, जो कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्विलेंस, पेट्रोल इन्वॉल्व होंगे। बाकी आइलैंड टेरिटरीज के अराउंड इनको एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो दूसरा बड़ा प्रोक्योरमेंट है ये करीबन 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स का है। तो इनका मेन काम जो होगा वो एस्कॉर्टिंग का होगा। इसके अंतर्गत ये दूसरे बड़े वेसल्स को एस्कॉर्ट करेंगे, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स शामिल हैं। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा करीबन 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मरीन वर्जन्स को प्रोक्योर किया जाएगा कोस्टल सर्विलेंस और सिक्योरिटी के लिए। बाकी फर्दर जो फंड्स हैं वो T-72, T-90 टैंक्स के इंजन ओवरहॉल, BMP के इंजन ओवरहॉल और Su-30 MKI के सर्विस लाइफ एनहेंसमेंट प्रोग्राम के लिए खर्च होगा। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, ये Su-30 MKI के लिए जो फंड्स रिलीज किए गए हैं नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर्स के इंटीग्रेशन के लिए, साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं Su-30 MKI को सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन वो डीप अपग्रेड है। उससे पहले भी हमारे द्वारा कई अपग्रेड किए गए, जिसके अंतर्गत जो रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं इनमें हम अपग्रेड पहले से ही कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे जो पुराने एनालॉग RWRs थे उनको हम डिजिटल RWR से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर DR118 ध्रुति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका इंटीग्रेशन पहले से ही चल रहा है। इवन पिछले साल ही हमारे द्वारा करीबन 129 DR118 के ऑर्डर्स दिए गए थे। तो एक एयरक्राफ्ट में ऐसे 6 सेंसर्स लगते हैं जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सेंसर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम आगे समझ लेते हैं। तो जब भी हम एवियोनिक्स में अपग्रेड की बात करते हैं तो यूजुअली इसमें हम एक्टिव सेंसर्स के अपग्रेड की बात ज़्यादा करते हैं, जिसमें रडार्स हो गए और जैमर्स हो गए, इनको मुख्य तौर पर हम डिस्कस करते हैं। पैसिव सेंसर्स की चर्चाएं कम होती हैं, जबकि ये सेंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं। रडार वार्निंग रिसीवर्स और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स जैसे जो सेंसर्स हैं ये आपको बताते हैं कि एनिमी आपको ट्रैक कर रहा है या फिर एनिमी की जो मिसाइल है वो आपके करीब आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो जैसे जैसे एक्टिव सेंसर्स एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो पैसिव सेंसर्स हैं उनको भी एडवांस होना पड़ेगा, ताकि इन एक्टिव सेंसर्स की जो एक्टिविटी है उनको डिटेक्ट किया जा सके। तो आजकल के जो AESA रडार्स हैं, जैसा कि हमने बताया, ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने में सक्षम है। इनकी जो ड्यूटी साइकिल है वो हायर है, पावर लेवल ये अपना कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड एनालॉग RWRs हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कर भी पाएँ तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और आजकल तो इवन मिसाइल्स में भी AESA सेंसर्स लग रहे हैं। तो ओल्डर एनालॉग RWR से आप मॉडर्न कॉम्बैट नहीं लड़ सकते जब आपका एनिमी AESA फायर कंट्रोल रडार को यूज़ कर रहा है और जो मिसाइल्स हैं वो भी AESA सेंसर्स के साथ आ रही हैं। आपको इन रडार वार्निंग रिसीवर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो इन AESA रडार्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को भी समझ पाएँ, इनकी जो हायर ड्यूटी साइकिल्स हैं उनके हिसाब से डिटेक्शन कर पाएँ और जो लो पावर सिग्नल्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर पाएँ। तो ये जो डिजिटल RWR है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के साथ आते हैं और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट सिग्नल्स, उनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। तो DR118 के साथ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वो भी डिफरेंट रडार्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर आपको रेंज एडवांटेज भी मिलेगा डिफरेंट एमिटर्स के अगेंस्ट में, यानी कि अगर एनिमी आपको लॉन्गर रेंज से इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर लॉक करने की कोशिश कर रहा है अपने रडार से, तो ये उसको कैच करने में सक्षम होंगे। तो सिमिलर सेंसर आपका Tejas Mark 1A में भी इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ पैरेलल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के अंतर्गत सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को भी लिया जा रहा है, जो कि डोमेस्टिकली डेवलप्ड होगा मोस्ट लाइकली। और इस केस में ये DRDO का ASPJ हो सकता है, जो कि गैलियम नाइट्राइड AESA बेस्ड जैमर है। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंजंक्शन में काम करेंगी। जो RWR है वो एनिमी के सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, वहीं पर जो ASPJ है वो जैमिंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराएगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि यहाँ पर इन सेंसर्स के इंटीग्रेशन को लेकर फंडिंग जो है वो क्लियर कर दी गई है और एक तरीके से एक स्टेप आप कह सकते हैं सुपर सुखोई अपग्रेड की डायरेक्शन में, जो कि हमारे द्वारा लिया जा रहा है। बाकी फ्यूचर में डीप अपग्रेड होने ही है, जिसमें AESA रडार्स, एडवांस IRST सेंसर्स के साथ साथ नया कॉकपिट, नया मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।